हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिसकी वजह से हमारे भारतीय परिवार, आधे से ज़्यादा भारतीय परिवार भयंकर दुख से ग्रसित हो रहे हैं। दोस्तों, क्या एक बेटे के द्वारा या बेटी के द्वारा, क्या एक स्पेशली यहाँ पर मैं बेटे को कहना चाहूँगी, क्या एक बेटे के द्वारा माँ के प्रति प्यार और इज़्ज़त गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि हर संतान का पहला कर्तव्य तो यही होता है, अपने पेरेंट्स को प्यार और इज़्ज़त देना। और जब माँ की बात आती है तो माँ को तो धरती का भगवान कहा जाता है ना, तो फिर बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबको अपनी माँ को प्यार और इज़्ज़त देना ही चाहिए, चाहे वह बेटा है या फिर बेटी है। और यही माँ भी अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पालती हैं, अपने सारे सुख भी भूलकर, और हर तरह से उनके बच्चों के लिए सुखों की कामना करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं। लेकिन होता क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, जब यही माँ एक सास के रूप में आती है, एक बेटे की माँ जो कि बेटी की, किसी और के घर की बेटी की सास बनती है, तो इसी माँ का रूप कुछ और ही नज़र आने लगता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी अधिकतर परिवारों में, देखिए मैं सब परिवारों की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, अधिकतर परिवारों में जो दुखों का, कलेशों का कारण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहू से अपेक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं होती। बहू को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, बहू के साथ मारपीट की जाती है। बहू के, सिर्फ बहू को ही नहीं, बल्कि बहू के जो मायके वाले होते हैं, जो उसके माता हैं, पिता हैं, उनके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। और कितने दुख की बात है कि जो बेटा होता है वो भी या तो मूक दर्शक बना रहता है, या वो यह कह के कि माँ की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं भला माँ को कैसे कुछ कह सकता हूँ, कह के वो भी मूक दर्शक बना रहता है। या इससे भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी वहाँ क्रिएट हो जाती है जब वो अपनी इन माँ की इन गलत बातों का साथ देता है। देखिए, माँ का साथ देना गलत नहीं है, लेकिन माँ की गलत बातों का साथ देना कैसे सही हो सकता है। और बात बात पर बहू को प्रताड़ित करना, थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी कई बार तो कुछ घरों में उसको बड़ा जो है परेशान किया जाता है। और क्या होता है कि दिन भर हर तरह की छोटी बड़ी बातों के लिए हर समय बहू को टोकना, टोका टाकी करना, और हर काम में कमी निकालना। और उसके बाद जब शाम को थका हारा बेटा काम पे से लौटता है, तो सास माँ अपनी बेटे को, है ना, जो माँ है वो बेटे को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बातों को उसके सामने रखती है, उसे सिखा पढ़ा देती है। ऐसा अधिकतर घरों में होता है। और यही बेटा दोनों पक्षों को जाने बिना, यानी कि अपनी वाइफ की वो बात भी नहीं सुनता और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देता है। और कहीं कहीं तो ऐसे केसेस में बहुओं को मारपीट का भी सामना करना पड़ता है। ये कैसी इज्जत है माँ के प्रति, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। और यहाँ जब वो उसके सिखाने पे, माँ के सिखाने पर जब बेटा अपनी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो माँ को अपनी जीत का एहसास होता है, बहुत खुश होती है माँ। लेकिन ये वास्तव में उसकी जीत नहीं है, सबसे बड़ी हार है ये एक माँ की। उस माँ ने अपने बेटे को बचपन से कितने प्यार से पाला है, सारे अपने सुखों को एक तरफ रख के बेटे के सुखों की तरफ ध्यान दिया है और अच्छी तरह से उसकी परवरिश की है। लेकिन जब वो एक सास के रूप में आ गई, तब उस समय वो भूल गई कि जब उसकी वाइफ ही खुश नहीं होगी, उसका परिवार खुश नहीं होगा, तो बेटा कैसे खुश होगा। और इन सब के बीच में क्या उसका बेटा नहीं पिस रहा, बेटा भी पिस रहा है, बेटे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बेटे के जो बच्चे हैं, है ना, यानी कि जो माँ के, जो आप कह सकते हो जो ग्रैंडसन हैं या ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो भी तो तकलीफ़ पाते हैं, उनको भी सही संस्कार नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये समाज में आप भी देखते होंगे कि इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं। और हर समय सिर्फ बहुओं से ये उम्मीद की जाती है
कि वो किसी बात का विरोध ना करें। अगर वो किसी भी गलत बात का थोड़ा सा भी विरोध कर देती है ना, तो उसको ये कहा जाता है कि देखो ये जवाब दे रही है। अरे वो जवाब ही तो दे रही है, शुरुआत तुमने क्यों की, ये समझ में नहीं आता। कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी बहुओं को सताते रहोगे और ये उम्मीद करते रहोगे कि बहुएं कभी जवाब नहीं देंगी? वो जवाब ही दे रही है ना, आप शुरुआत क्यों कर रहे हो? अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी। ये जो बेटे हैं जिन्हें हम इसी वजह से मामाज़ बॉय भी कह देते हैं, ये बेटे जब इनका अपनी माँ से या पिता से भी कभी कोई पर्सनल मैटर पे कोई बहस होती है, मतलब ऐसा मैटर जिसमें वो बहू इन्वॉल्व नहीं है, बहू से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, उस समय में अगर माँ बेटे की कोई बहस हो गई है, तब बेटे का रूप देखो। तब वो अपनी माँ को कुछ भी सुना देता है, कुछ भी कह देता है। उस समय वो प्यार और इज़्ज़त कहाँ चली गई? तो फिर इसका मतलब सीधी सादी सी बात है कि सारे प्यार और इज्जत का टोकरा सिर्फ बहू के ही सिर पर रखा जाता है। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, ये देखिए किस तरीके का इनका रूप होता है। आजकल देखिए, आप जानते हैं कि आजकल की जो बेटियां हैं हमारी, वो इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए, या ऐसी परिस्थितियां आए तो उस कंडीशन में वो कोई स्टैंड ले सकें, तो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, जॉब भी संभाल रही हैं। और ऐसी लड़कियों को ये हमारे समाज के ठेकेदार कहते हैं, अजी आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ हैं। मेरा एक प्रश्न है कि उन्हें आप सुनाते ही क्यों हो, उल्टा सीधा आप कहते ही क्यों हो, क्यों उन्हें विरोध करना पड़े? और जब इन्हीं समाज के ठेकेदारों की बेटियों की बात आती है ना, तो उनके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। उस समय में वो सारे रूल्स बदल जाते हैं, यानी बहू के लिए नियम कुछ और बेटी के लिए नियम कुछ और। तो फिर समस्या का समाधान कहाँ है? कैसे सॉल्यूशन निकलेगा इन प्रॉब्लम्स का? और देखिए इन सब के बीच में सभी पिस रहे हैं, खुश तो सास भी नहीं है। वो जो एक इनसिक्योरिटी की वजह से उनको जो लगता है ना, सास को एक इनसिक्योरिटी रहती है, उनको लगता है कि तुम्हारा जो सिंहासन है वो हिल चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहू का अपना स्थान है, माँ का अपना स्थान है। जो चीज़ें माँ कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती, जो बहू कर सकती है वो माँ नहीं कर सकती, दोनों का अपना अपना स्थान है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से अधिकतर केसेस में वो बहू के साथ कुछ भी कितना भी करने के लिए आगे इतना बढ़ जाती हैं कि इन सब के बीच में उनका बेटा भी अच्छी तरह से पिसकर रह जाता है, और सुखी वो खुद भी नहीं रहती। अंदर से तो वो भी जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इस तरह की लड़कियाँ हैं, जो इस तरह की परिस्थितियों की शिकार हैं, उनसे तो भला मेरा कहना ही क्या बनता है। वो बेचारी सहन ही कर रही है ना, उनको मैं क्या एडवाइस दूँ, क्या समझाऊँ? सिर्फ इसके अलावा कि यार किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो, किसी के ऊपर 2 वक्त की रोटी के लिए भी आप डिपेंडेंट हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी तरीके से अपने पैरों पर हर लड़की को खड़े होना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई सल्यूशन नज़र आता ही नहीं। हाँ, जो ये बेटे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सुख शांति के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपनी वाइफ की सुख शांति, अपनी माँ की सुख शांति के लिए थोड़ा सा एक पल सोचें, सही को और गलत को डिफरेंशिएट करना सीखें। कोई भी चीज़ घर में होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, वो सिर्फ कंफर्ट जोन में ना रहें, अपने सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपके परिवार की प्रॉब्लम्स धीरे 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 ख़त्म होने लगेंगी। आप ऐसा करके तो देखिए, आपका बहुत बड़ा रोल है घर में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इस तरह की लड़की है जो इन परिस्थितियों से गुजर रही है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप शेयर कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।